तमाम सम्मानित दर्शकों का आज के बेहद खास कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ देवभूमि ऋषिकेश उत्तराखंड से डॉक्टर आचार्य आशीष। हम बात कर रहे हैं वर्ष 2026 के राशिफल। क्या शुभ अशुभ परिणाम आपके जीवन में आ सकते हैं, क्या संभावनाएं रहेंगी। ज्योतिष संभावनाओं अवसर का एक विज्ञान है। इसी आधार पर क्या संभावनाएं रहेंगी, क्या सावधानियां आपको बरतनी और कौन से उपाय किए जा सकते हैं जिससे आने वाला वर्ष और भी बेहतर साबित हो सके। इसी पर हमारी डिटेल में चर्चा रहेगी। खास बात ये आपकी राशि पर आधारित रहेगा, आपकी कुंडली पर। नए दर्शक हैं तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली भी जो अपडेट्स हैं, चाहे वो ज्योतिष की, आध्यात्मिक की, वैदिक पूजा पाठ की, वो सभी जानकारियां आपको मिल सके। विशेष हमारे कार्यक्रम में क्या रहेगा, क्योंकि राशिफल तो आपने बहुत सारे देख भी लिए। हमारे राशिफल कार्यक्रम में आपको हमने जिस प्रकार से डिजाइन किया हुआ है, वो प्रत्येक महीने के हिसाब से क्या ग्रहों का परिवर्तन रहेगा, उसके क्या परिणाम रहेंगे, उस पर शुभ और अशुभ प्रभाव दोनों पर एक साथ चर्चा रहेगी। साथ ही साथ अंत में उपाय भी रहेंगे, ताकि आप उन जो अशुभ जो घटनाएं हैं उनसे आप बच सकें और शुभ परिणाम आप ले सकें। व्यक्तिगत आप राशिफल बनवाना चाहते हैं, अपनी कुंडली के आधार पर, अपनी राशि के आधार पर डिटेल में चर्चा चाहते हैं, तो आप अपनी रिपोर्ट भी तैयार कर सकते हैं। उसके लिए आप हमारे संस्थान में संपर्क कर सकते हैं। हर व्यक्ति चाहता है जीवन में प्यार, कारोबार, निजी जीवन में किस प्रकार से परिवर्तन आए, प्रमोशन कब होगा, पदोन्नति कब होगी, उसकी ट्रांसफर अनुकूल कैसे मिलेगा, विदेश यात्राएं कैसे होगी, शिक्षा में हर एजुकेशन के लिए कैसे, कहां, किस क्षेत्र में हमें जाना चाहिए, बच्चों को लेकर, खुद को लेकर बहुत सारी चिंताएं मन में स्वाभाविक है। तो इसीलिए हम आज डिटेल में इस पर चर्चा करेंगे। आने वाले वर्ष में आप गाड़ी खरीदना चाहते हैं, मकान खरीद चाहते हैं, दुकान के लिए आप प्रयास कर रहे हैं, बिजनेस करें, व्यापार करें, नौकरी करें, इन सब चीजों के लिए मन में जो द्वंद्व है, उसको लेकर के अगर आपके मन में इस प्रकार के संकल्प और विकल्प उठ रहे हैं, तो आप इसी हिसाब से तैयारी कर सकते हैं। तो आज हम इस कार्यक्रम में राशि के लिए कैसा 2026 रहेगा, क्योंकि कर्क राशि वाले जातक एक बात का यहाँ पर विशेष ध्यान रखें कि 2026 आपको कुछ विशेष कर गुजरने का है। यहाँ गुरु है, आपके विशेष भावों से होकर गोचर करेंगे, जबकि शनि को देखें तो भाग्य भाव पर विचरण करेंगे, राहु आपके अष्टमस्थ होकर गुजरण करें। यहाँ पर देखा जाए तो 2026 विशेष क्यों है आपके लिए, क्योंकि एक तो देवगुरु द्वादश में गुजरेंगे, द्वादश के बाद उसका ट्रांसफर होगा तो वो आपके लगन भाव पर आ जाएंगे और फिर धन भाव पर आ जाएंगे। जब बृहस्पति खासकर आपके द्वादश सुस्त होंगे तो आपको सोचने समझने का एक अवसर प्रदान होगा, फिर वो लगन भाव पर आएंगे और फिर आपके धन भाव पर आकर के विशेष परिस्थितियों में आपके लिए एक अच्छे योग बनाएंगे। कर्क राशि वालों के लिए एक बात तो निश्चित है, इस वर्ष पैसा बहुत आएगा, इस वर्ष मान सम्मान में वृद्धि होगी, और कहीं ना कहीं जो समय है उसमें अगर हम यहाँ देखें तो शुरुआती जो दौर है, ये कर्क राशि वालों के लिए स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत ज्यादा अनुकूल नहीं है। थोड़ा ध्यान देने का यहाँ पर रहेगा, क्योंकि साल भर हम देखें तो राहु अष्टमस्थ रहेंगे। आलस्य, निर्माद, प्रमाद, जिन लोगों को ऑलरेडी ज्वाइंट पेन है या दंत रोग हैं, उनको थोड़ा सा यहाँ पर ये दिक्कत कर सकता है। ठीक है ना, गैस है, कब्ज है, एसिडिटी है, जिनको ऑलरेडी पहले से होता है वो खास यहाँ पर ध्यान रखना चाहिए। बेवजह तनाव, इसलिए आपको स्ट्रेस से बचना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। और अभी जो इसमें साल में आपका जो उपाय रहेगा वो अंत में मैं बताऊंगा, लेकिन जो भूमति अमावस्या यहाँ पर पड़ रही है, उस दिन आपको क्या करना है, थोड़ा सा वो ध्यान में रखें। आपको तीर्थ स्नान, जहाँ भी गंगा, यमुना, नर्मदा, क्षिप्रा, कृष्णा, कावेरी, जो भी पवित्रतम नदियां पड़ती हैं, वहां जाकर आप स्नान करें, और कुछ सूक्ष्म रूप में आप हवन कर सकते हैं, और देव और पितृ अर्चन, पितरों के निमित्त आप जो भी आपको बनता है वो आप करें। ठीक है। कर्क राशि वाले इस बात को ध्यान में रखें कि आपको इतिहास दोहराने, इतिहास रचने जा रहे हैं आप, यानी विशेष है आपके लिए यहाँ। लेकिन क्या क्या आप कर सकते हैं, तो सबसे पहले मैंने आपको जो फर्स्ट प्रायोरिटी रखी है वो हेल्थ का रखा है, क्योंकि आपके पास आपका स्वास्थ्य है, धन है। स्वास्थ्य है तो धन आएगा, जब स्वास्थ्य ही नहीं रहेगा तो धन का क्या करोगे। इसलिए आपको जो है नियमित अपने खान पान पर आपको ध्यान रखना है, भ्रमण का, और एक और खास बात का कि आप मछलियों को आप दाना देते रहें, तरल पदार्थ का खूब सेवन करें, अपने खान पान का ध्यान रखें, स्वास्थ्य पर विशेष फोकस रहेगा। 17 फरवरी बहुमती अमावस्या का मैंने आपको उपाय बता दिया। मार्च की प्रस्तुतियों को हम समझे तो यहां पर आपका सूर्य मंगल राहु, ये कॉम्बिनेशन अष्टमस्त हो जाएगा। अष्टम भाव पर ये जो कॉम्बिनेशन है ये विस्फोटक योग उत्पन्न करता है,
इसलिए वाद विवाद से बचना है। किसी परिस्थितियों में कोई झगड़ा हो रहा है कोई, तो वहां पर आप इंटरेस्ट मत लें, वहां से आप क्विट कर जाए। ठीक है ना? कोई किसी प्रकार की कोई ऑलरेडी चाहे आप ऑफिस में जहाँ पे काम कर रहे हैं, आपके सीनियर है, उनसे कोई विवाद हो रहा है, तो उसको आप वहाँ पर तूल ना दें। ठीक है ना? उससे बचने का प्रयास करें। घटना दुर्घटनाओं का योग इस काल में रहेगा, इसलिए बहुत सजग सावधानी से आप यात्रा कर रहे हैं, ट्रैवल करते हैं, अप डाउन करते हैं, अपने जॉब से आते जाते हैं, तो आप अपनी सिक्योरिटी का थोड़ा सा ध्यान रखें। ठीक है ना? सेफ्टी का ध्यान रखें। यहाँ पर इस दौरान एक चीज, एक परिस्थितियां बनती हैं कि व्यक्ति पर लांछन लगने का कार्य होता है। कोई काम किसी ने कर दिया, अपयश आपको मिल सकता है, मानहानि कोई कर सकता है, तो उसका थोड़ा सा ध्यान रखना है। अकारण तनाव और संघर्ष पैदा करने वाला दौर हो सकता है, तो इन चीजों को ध्यान में रखना है। अप्रैल की परिस्थितियों को हम देखें तो शनि मंगल ये आपकी दौड़ धूप को बढ़ा देगा, तो इसलिए आपको जो भी काम करने हैं वो प्लानिंग से करना है, अन्यथा आपका काम थोड़ा सा है, आपको उसके लिए दौड़ भाड़ ज़्यादा करनी पड़ सकती है। तो ये दौड़ धूप कराएगा आपको निश्चित रूप से, लेकिन कैरियर में यहाँ पर परिवर्तन और बदलाव की प्रस्तुति बनेगी। जो लोग जॉब चेंज करना चाह रहे हैं, उनके लिए अचानक से सडनली ऐसा प्रवेश बने तैयार होगा कि वो लोग कोई चाहते हैं और कोई अनजाने में, अनचाहे, दोनों परिस्थितियों में यहाँ पर कैरियर में बदलाव आ सकता है। ठीक है ना? लेकिन ये बदलाव आपके लिए शुभ रहेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी आप अपनी जन्म कुंडली के अनुसार इसको एक बार चेक करके और फिर आप इस बदलाव के लिए आप तैयार रहें। प्रॉपर्टी का योग बन सकता है। मान लो आप लंबे समय से कोई प्रॉपर्टी खरीदने का विचार कर रहे थे, लेकिन योग नहीं बन पा रहा, तो इस दौरान में बन सकता है। आप नई गाड़ी खरीद सकते हैं, प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, तो उसका आप यहाँ पर योग बनेगा, आप उसके लिए तैयार रहें। अगला हम यहाँ मई में देख लेते हैं। सामान्यतः मई का जो समय वो लगभग ठीक ठाक गुजरा है, लेकिन 1 जून से लेकर और 31 अक्टूबर गुरु उच्चस्त हो जाएंगे। यह काल विशेष आपके लिए अच्छा रहेगा। मान सम्मान की वृद्धि होगी, यहाँ पर पैसा आएगा, संतति का लाभ मिलेगा। जिन लोगों की मैरिज नहीं है उनको मैरिज के लिए जो है रिश्ते यहाँ पर आएंगे। अच्छे रिश्ते आने के साथ साथ में जिनको बेबी कंसीव करने में दिक्कत हो रहा था, उनको संतति का लाभ प्राप्त होगा। जिनके बच्चे ऑलरेडी पढ़ रहे हैं, तो उनको शिक्षा में अच्छा लाभ मिलेगा, क्योंकि संतान से लाभ या संतान का लाभ, दोनों ही इस परिस्थिति में आप कह सकते हैं। दूसरा, इस शिक्षा के लिए 5th हाउस को हम चेक करते हैं, तो ये पढ़ाई लिखाई के हिसाब से देखा जाए तो शिक्षार्थी जो शिक्षा वर्ग से जुड़ा हुआ जो क्षेत्र है और जो बच्चे हैं, शिक्षक और शिक्षार्थी दोनों को इसका बेनिफिट यहाँ पर मिलेगा। स्वास्थ्य का अच्छा लाभ मिल सकता है आपको। ठीक है? नौकरी पेशा या व्यापारी, दोनों वर्ग को इसका अच्छा लाभ मिलेगा। नई योजनाएं यहां पर बन सकती हैं, या नई योजनाएं जो बनी हुई उनको आप क्रियान्वित कर सकते हैं, और मंगल उत्सव यहां पर बना रहेगा। 18 सितंबर से और 12 नवंबर तक हम देखें तो आपकी राशि पर मंगल नीच हो जाएंगे। ये योग जो यहां पर मंगल नीच हो रहा है, तो इसमें मनमुटाव की स्थिति पैदा होंगी, संबंधों में विच्छेद होगा। ऑलरेडी अगर तनाव चल रहा है संबंधों के रिलेशन में, तो आप उसको संबंधों को बचाएं, नहीं तो आपका क्रोध, आपकी वाणी इन सबको खत्म कर सकती है। इसका आपको ध्यान रखना है। काम काज में किसी प्रकार की जल्दबाजी इस समय ना करें। राजनीति हलचल हो सकती है, सत्ता परिवर्तन हो सकता है, दल बदलने में इस समय पार्टियां जो राजनीतिक के लोग हैं, दल बदल सकते हैं। तो ये बहुत सारा चीज यहाँ पर चेंजेस देखने को मिलेंगे। नवंबर दिसंबर में धनागम में वृद्धि का योग बनेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। रुके हुए कार्य बनेंगे, पारिवारिक सहयोग आपको मिलेगा। और दिसंबर में यहाँ पर सूर्य धनेश होकर पंचम भाव पर गुजर रहा है, तो संतान से संबंधित जो सफलता है उसको यहाँ पर देगा। आकस्मिक धन लाभ की स्थितियां बनाएगा, और सरकारी कार्य या सरकारी क्षेत्र से जो जुड़े हुए लोग हैं उनको यहाँ पर अच्छा रहेगा। और सरकारी काम में बाधा उत्पन्न कभी बनेगा, इसलिए दोनों चीजें रहेंगी। इसको थोड़ा सा सामंजस्य से आपको देखना होगा। उपाय की बात कर लेते हैं, तो विशिष्ट तरह आप अपनी पर्टिकुलर अपनी जन्म कुंडली और राशि कुंडली दोनों को चेक करके आप इसका उपाय देख सकते हैं। लेकिन सामान्यतः वर्ष भर आपको गणेश चतुर्थी जो भी आएंगे साल भर में, आप उसका व्रत कीजिए, भगवान गणपति की वैदिक पूजा अर्चना कीजिए। गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ कर सकते हैं, ओम गंग गणपतये नमः इस मंत्र का आप पाठ कर सकते हैं। और भगवान शिव की पूजा आपके लिए विशेष फलदायी होगी। रुद्राभिषेक आप साल भर में करते रहें। प्रदोष आदि का व्रत भी कर सकते हैं।